आप सभी को प्रणाम। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं हमारा स्थानीय गुरु भाई तारा बाबू गुरु भाई, इनको मेरा प्रणाम है और स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हम सभी शिव गुरु चर्चा संबंधित कुछ वार्तालाप करेंगे और भाई जी से जिज्ञासा का उत्तर पाने का हम लोग अभिलाषी हैं। तो आइए सबसे पहले गुरु भाई से इनका परिचय जानते हैं। भाई जी, आपका परिचय क्या हुआ, कहाँ से? मेरा नाम तारानंद प्रसाद है। मैं मगरौनी हार्ट हॉस्पिटल के नज़दीक मेरा मकान है। क्या परिचय दूँ, मैं शिव शिष्य हूँ, इससे बड़ा परिचय क्या होगा। मैंने अपना जीवन शिव के लिए सौंप दिया है। एक शिव शिष्य का कर्तव्य निभा रहा हूँ और सब अवस्था भी काम नहीं कर रहा है, एज भी नहीं काम कर रहा है, कहीं जा नहीं पाते हैं, फिर भी मन में लालसा रहता है कि अपने गुरु की बातें करें, लोगों से गुरु की बात, लोगों को। अच्छा भाई जी, आप शिव को गुरु कब माने? 2000 के आसपास में। 2000 के आसपास में? आपसे बात आप हमसे बहुत सीनियर हैं। नहीं तो ये तो संजोग है कि हमारे बात आप शिव को गुरु माने। लेकिन भैया, आपने शिव को गुरु के मानने के बाद आपने क्या जाना कि शिव शिष्यता क्या चीज है? उस समय तो कुछ नहीं मालूम था। जो हमको शिव से जोड़े एक अकाउंटेंट थे जी। वो हमको बोले कि आप रुद्राक्ष के माला तरफ पढ़ते हैं, आप शिव शिष्य बन जाइए, बन जाएंगे। तो उस समय आप पोस्टेड थे रहीका में। आप किस पोस्ट पर थे? अकाउंट्स कलर माने कैशियर थे, डिविजनल कैशियर थे रहीका में। हाँ, डिविजनल कैशियर थे उसी प्रोजेक्ट में। उसी समय हमारे अकाउंटेंट थे, लक्ष्मण सिंह उनका नाम था, आरा उनका घर था। तो बोले कि आप शिव शिष्य बन जाए, क्योंकि हम रुद्राक्ष का माला बहुत दिन से पहनते थे। तो कहे कि आप शिव का माने शिव को अपना गुरु बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, हमको तो कुछ पता नहीं था। तो कहे कि आरा में से हमारे बड़े भैया, हम नहीं जाते थे, बड़े भैया कौन नहीं जाते, बड़े भैया का से आयोजन हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, वहाँ हम जा रहे हैं, आपका नाम का घोषणा करा देंगे। ठीक है, करा दीजिएगा, इसमें क्या लगता है। वो गए, वहाँ से आए, एक तो कंगन उनको पहना दिया, कहा कि क्या करना पड़ेगा, हम पूछे तो कुछ नहीं, सिर्फ नमः शिवाय से जप करना है 108 बार। हम घर में खड़े खड़े नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 108 बार किसी दिन पूरा थी। इसके बाद कुछ नहीं जानते थे। समय बीतते गया, लेकिन शिव की ओर हमारा मन बढ़ते गया। लड़का हम जब पोस्टेड थे तो वहाँ 1 2 बार 3 बार से महोत्सव भी कराए, दरभंगा मधुबनी को मिला करके महोत्सव कराए। लेकिन 3 सूत्र से हम भागते थे, नहीं जानते थे 3 सूत्र क्या होता है। महोत्सव करवा रहे थे, महोत्सव करवा रहे थे, बहुत भीड़ जुटा रहे थे, लेकिन 3 सूत्र नहीं कर रहे कैशियर थे। अफसर जेई एसडीओ एग्जीक्यूटिव से और स्टाफ से जो भी चंदा मांगते थे, लोग चंदा मनवाना देते थे। और चंदा लेकर के हम लोग ने उत्सव मनाए, 3-4 साल तक लगातार किए। उसमें आप भी जानते ही। जी। लेकिन हम 3 सूत्र से भागते थे। 3 सूत्र क्या होता है हम नहीं जानते। तो उस समय कार नहीं था, अभी 3 सूत्र का कार चला, उसमें कार नहीं था। बहुत दिन के बाद हमको 3 सूत्र का पता चला, ऐसे ही हमें ऐसे पता चला। लेकिन फिर भी हमको मंच पर बुलाया जाता था कुछ कहने के लिए, 3 सूत्र कहने के लिए, तो मैं डर से भाग जाता था। चर्चा में अवश्य जाता था, लेकिन हमेशा पीछे रहता था, लोगों को बुलाने थे। हाँ, बहुत भयभीत रहते थे, हमेशा भयभीत रहते थे। जी। संयोग था, मौका मिला, कुछ गुरु भाई के साथ हम वो पटना जाने का मौका मिला, साहब के श्री की निवास स्थान पर। आप भी थे? हाँ, उस समय पटना ही साहब रहते थे। हाँ, आप भी थे, 5-7 गुरु भाई थे वहाँ गए थे। रात में बैठी हुआ था तो साहब के सामने बैठे हुए थे। वही था कि हम साहब क्या होते हैं कुछ नहीं जानते थे, हम सिर्फ साहब का चेहरा देखते थे। आप लोग या पूर्वे जी साहब क्या बोल रहे थे, क्या जवाब सवाल हो रहा था, हम इसके समय पे मेरा कान पूछ रहे थे, केवल साहब का चेहरा देख रहे थे, उसी में खोए हुए थे आप। पता नहीं वहां से आने के बाद वो क्या आवेश पैदा हुआ हमारे मन में कि हम दौड़ने लगे। माने जो जाते नहीं थे से दौड़ने लगे और नित्य एक भजन बनाते थे और शिव चर्चा में जाके जो भजन गाते थे। फिर भी 3 सूत्र नहीं करते थे, हाँ, भजन गाते थे। धीरे 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 जैसे जैसे साहब की दया से लगाव बढ़ता गया, तब 3 सूत्र क्या है वो जाने। अब समझ में आया है कि 3 सूत्र ही एक सहायक क्रिया है, उसके अलावा कुछ नहीं।
शिव शिष्य बनने में मात्र 3 सूत्र। हम आप खुद व खुद कितना भी प्रयास करेंगे, जी, कितना भी किताब पढ़ लें, कितना भी 3 सूत्र क्या कहते हैं शिष्यानुभूति, चाहे अलमीरा कर, चाहे आओ चले शिव की ओर, ये रट लें जी, लेकिन हम आप शिव शिष्य नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। मंत्रविद हो सकते हैं, जी, हमको सूचनात्मक ज्ञान हो सकता है, शिव के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, जी, जी, लेकिन उस जो हमारा जो लक्ष्य है शिव को अपना गुरु बनाना, शिव शिष्य बनना, ये संभव नहीं है। ये संभव मात्र एक ही रास्ता है जो साहब श्री के द्वारा जो बताया गया रास्ता है 3 सूत्र। हाँ। उस रास्ता पर यदि हम चलते हैं और गुरु का आदेश को सर्वोपरि मानते हैं और लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, तब ये हम आप शिष्य बन सकते हैं। हम अच्छा चर्चिया बन सकते हैं, अच्छा भजन कर सकते हैं, लोगों को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन महादेव को प्रसन्न नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लोगों के दिलों में हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं कि हाँ बहुत सुंदर चर्चा करते, बहुत जानकार है, बहुत सुंदर भजन करते हैं, लेकिन महादेव के दिल में तब तो कुछ लोग आपसे प्रश्न कर सकता है कि क्या 3 सूत्र करने से मेरा जो सारा मनोरथ या मेरा दुख है, दर्द है, वो हट सकता है? सब कुछ हट सकता है। सारे दबावों का जड़ है 3 सूत्र। तीसरा सूत्र जो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है, उसमें तो साफ साफ लिखे हैं कि ये हमारे आपके जो प्रारब्ध जनित कष्ट है उसको हल्का करते हो। गुरु का काम ये है, जो हमारे दर्द को गुरु नहीं सुनेंगे तो अब शिष्य से हम कैसे चलेंगे? उनको सुनाने का तरीका क्या है? उनको सोना का फोटो पर प्रणाम करने से हो जाएगा? क्या तरीका है? तरीका वही है, तरीका एक ही तो तरीका है कि लोगों को बताना है, लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है, लोगों को शिव की ओर चलाना है। एक कदम हमारे वाणी से, हमारी चर्चा से यदि कोई एक कदम बढ़ जाता है, चल देता है, उससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। साहब श्री का कहना है जी। तो साहब श्री के कथन को हम आपको माने अक्षरशः पालन करना है। जब तक साहब श्री का बात का पालन नहीं करेंगे हम आप शिव शिष्य का भाई नहीं बन सकते। इस जन्म में क्या कई जन्म लग जाएगा, हम शिव शिष्य नहीं बन सकते। अच्छा, मान लीजिए कि कोई आदमी दुराचारी है, व्यभिचारी है, या कोई आदमी का आचरण पवित्र नहीं है, वो भी चाहे तो शिव का शिष्य बन सकता है? कुछ नहीं है शिव शिष्यता में। आचरण, स्वभाव, वो विचार के स्तर पर भी जब शिव को गुरु मान लेता है जी। कैसे सांप को, झाड़ उगलने वाले सांप को वो शिव गले लगा सकते हैं, कलंकित चंद्रमा को अपने सर पर बिठा सकते हैं। तो हम आप तो मनुष्य हैं। हम यदि चाहें तो हमारे चाहत क्या है, चाहत में फर्क है। यदि चाहत है कि हम शिव शिष्य बने, शिव गुरु को प्राप्त करें, शिव हमारे मंजिल है, इस बात को समझे, तब तो सही है। नहीं चाहत इसमें यदि हमारा गड़बड़ है कि लोग हमको सम्मान दे, सम्मान दे, हमको प्रतिष्ठा दे, हमको पैसा दे, धन दे, तब चाहत यदि हमारा गड़बड़ है तो हम कभी शिष्य नहीं करते। कुछ भी कर लेंगे नहीं होगा। यानी कि हम किसी भी आचार विचार व्यवहार की हो, यदि हम लोगों को शिव गुरु की बात करते हैं तो धीरे धीरे हमारा सब आचरण सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। जैसे जैसे शिव हमारे स्वभाव में उतरने लगेंगे, जैसे जैसे शिव हमारे स्वभाव में उतरने लगेंगे, हमारा जीव और जो कुरीतियां है, जो भी हमारा कुविचार है, वो अपने आप समाप्त होने लगेगा। हमारे साथ कहते शिव भाव के शिखर के तलहटी में ये समझ संकीर्णता तिरोहित हो जाती है। ये बात साहब का कहा हुआ है, तो क्या इस बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे? सारा कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन चाहत, हमारा मनसा क्या है, इस पर निर्भर करता है। यदि हमारा मनसा जगत के लिए, तो साथियों आज के जगत में लोग, जगत के लोग, आज के कालखंड में जगत के लोग जागतिक आकांक्षाओं में लोग जी रहा है। जगत में लोग सुख खोजता है, सुख के साधन सीमित है, सुख के साधन नहीं फैलेगा, सुख के साधन सीमित है। और लोगों की लालसा जो है, महत्वाकांक्षा जो है, सो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल अनंत है। उसका लालसा पूर्ण होता है। शिव की धार्मिक है या आध्यात्मिक? शिव की शिष्टता धार्मिक है या आध्यात्मिक है? पूर्णतः आध्यात्मिक है। परमात्मा को जानना, समझना, अपने आप को जानना, यही तो अध्यात्म की विज्ञान है। तो परमात्मा, यही तो परमात्मा को जानने समझने की क्रिया है शिव शिष्यता। और क्या है? कुछ नहीं है। हम तो शिव शिष्यता से उनसे हम न हम भक्ति कर सकते हैं, न प्रेम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम तो शिव शिष्य हैं।
हम लोग भक्त हैं, कुछ नहीं है, हम खुद अज्ञानी है। सिर्फ शिष्य के राह पर चलने का प्रयास करते हैं ताकि गुरु हम शिष्य बना ले। हम तो सिर्फ गुरु अपना गुरु बना लिए, और वो शिष्य बनाएंगे तब ना। वो कैसे शिष्य बनेंगे? जब हमारा आचरण व्यवहार शिव की जैसे हो, चलिए हम शासित मर्यादित हो, हम उनका कहना माने, उनके आदेश का पालन करें, तब न। आज देखा जा रहा है कि विचारों में बहुत भिन्नता है। एक भाई भाई में विचार में भिन्नता है, पति पत्नी में विचार में भिन्नता है, बाप बेटा विचार में भिन्नता है। तो ये जो पारिवारिक विचारों में जो मतभेद है, जिस कारण से टकराहट होती है, तो शिव सिस्टम में इसका कोई उपाय है? एकदम उपाय है। क्या करना पड़ेगा? यदि सभी लोग जी शिव को अपना गुरु बना लेता है, घर की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो शिव गुरु को भी उनका उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। और उसके सारे विचार पवित्र हो जाएंगे, सारे भाव मिट, जो गलत भाव है सो मिट जाएगा। इसीलिए कहा गया शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकेत भिन्न भिन्न प्रकृति के, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के, भिन्न भिन्न खान पान के, भिन्न भिन्न रहन सहन के लोग यहाँ है। जैसे शिव के परिवार में बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्ति के हैं, एक दूसरे के भक्षक हैं। लेकिन शिव भाव अंतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है, सब शिव भाव में आ गया है। हाँ, कोई दुश्मनी नहीं, सब अपना प्रवृत्ति भुला गया कि हमको बाघ जी को, हमको बैल को खाना है, भुला गया सांप जो हमको चूहा को खाना है, भुला गया मोर जो हमको सांप को खाना है। जब ज्ञान हो जाएगा ना, तो अपने आप सारे जो कलह परेशानी है सब दूर हो जाएगा। लेकिन शिव की ओर चलना पड़ेगा, तो चाहत होना चाहिए कि हम हमारा गुरु शिव हो, हम कैसे शिव चलना पड़ेगा। से क्या मतलब है? चलना पड़ेगा, जो बोले शिव की ओर चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा क्या मतलब? मतलब है कि आप जो गुरु का आदेश है लोगों को बताना है जी, लोगों के दिलों में शिव को प्रतिष्ठित करना है, नए लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है। इसके लिए हमको चर्चा में जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, चर्चा में सीखना पड़ेगा, लोगों को जाना पड़ेगा, अच्छे लोगों को बताना पड़ेगा। यही चलने का विधा है। तो और क्या है? शिव की ओर चलने का विधा यही तो है, और क्या है? तो अभी हमने जाना भाई जी से कि शिव शिष्टता क्या है और शिव को गुरु मानने के बाद क्या परिणाम आता है। आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का जो वार्तालाप है वो हम लोग आज यही रोकते हैं, और भाई जी से आग्रह करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कुछ संवाद दें कि वो भी शिव को गुरु माने। हम क्या संवाद दें? हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना अवश्य जानते हैं, जिसने शिव को अपना गुरु बनाया, किस लिए बनाया वो भुला गए लोग। इसको याद रखें कि हमारे गुरु शिव है, हमारे गुरु शिव है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। यही एक चाहत होना चाहिए कि मेरे गुरु शिव, इसको नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन ये चाहत हमारे आपका स्वभाव में उतर जाएगा, उस दिन हम आप शिव शिष्य हो जाएंगे। इसमें न कोई परेशानी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मनसा को, अपने चाहत को रखना है कि शिव मेरे गुरु है, तो मेरे गुरु है, चाहे कुछ भी हो जाए, शिव मेरे गुरु है। जी, बस इतना याद रखना है कि शिव मेरे गुरु है। और इस तरह हम देखते हैं कि हमारी समस्त समस्याओं का समाधान गुरु महादेव के चरणों में है। बस गुरु का हम आदेश का पालन करते हैं, और साहब दीदी जो बताए हैं वो हम लोग करते रहे। इन्होंने ही बताया है कि शिव गुरु है, और शिव का जो राजमार्ग, शिव शिष्टता का जो राजमार्ग है, उस पर चलकर शिव तक पहुंचना है। जी जी जी। तो इसी के साथ आज की जो गोष्ठी, आज का जो विचार है, आज का जो वार्तालाप है, यही विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। इसी तरह आप सभी अपना प्यार बनाए रखें। जय महाराज।